काफी समय बीता। मुल्क रूम में एक बादशाह शहरोज हुकूमत करता था। वो बहुत नेक दिल, खुदा तरस और इंसाफ करने वाला था। तमाम प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी और बादशाह भी दिन रात उन्हें खुश रखने की कोशिशों में लगा रहता था। बादशाह की एक ही बेटी थी जो बहुत सुंदर और नेक दिल थी। वो इतनी हसीन थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और अनगिनत शहजादे उससे शादी करने के लिए तैयार थे। मगर शहजादी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया था, इसलिए बादशाह भी खामोश था। वो चाहता था कि शहजादी खुद ही किसी शहजादे को पसंद करे तो वो उसके साथ शहजादी की शादी का ऐलान कर दे। इसलिए जिस शहजादे का भी रिश्ता आता, वो उस शहजादे को बुलाकर एक माह अपने महल में रखता, ताकि शहजादी उसके स्वभाव और व्यवहार से अच्छी तरह परिचित हो जाए। इसलिए हर समय शाही महल में कई कई शहजादे मौजूद रहते थे। जब किसी शहजादे को वहां रहते हुए एक माह बीत जाता तो बादशाह शहजादी से उस शहजादे के बारे में राय पूछता। मगर जब शहजादी इनकार कर देती तो बादशाह उस शहजादे को अनगिनत उपहार देकर लौटा देता। इसी तरह समय बीतता रहा और कई शहजादे शाही महल में एक एक माह बिताकर निराश वापस लौट जाते। मगर शहजादी को कोई शहजादे पसंद ही नहीं आ रहा था। अब तो बादशाह हर समय इस चिंता में रहने लगा कि अगर शहजादी इसी तरह शहजादों को निराश करती रही तो अंत में वो शादी किससे करेगी। अंत में एक दिन उसने शहजादी से खुलकर बात करने का फैसला कर लिया। इसलिए उसने ये फैसला करते ही जोर से ताली बजाई। उसके ताली बजाते ही एक दासी तेजी से अंदर आई और झुककर प्रणाम किया। शहजादी को बुला लाओ। बादशाह ने दासी को आदेश दिया और दासी प्रणाम करके बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद शहजादी ने अंदर आने की अनुमति मांगी और बादशाह ने उसे अंदर बुला लिया। शहजादी ने झुककर पिता को सलाम किया। बादशाह ने बेटी को गले से लगा लिया और फिर उसके सिर पर ममता से हाथ फेरते हुए उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। आपने मुझे कैसे याद किया अब्बा जान? शहजादी ने कुर्सी पर बैठते हुए बादशाह सलामत से पूछा। बेटी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए कोई फैसला कर सकूं। बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारी मां तुम्हारे बचपन में ही मर गई थी और मैंने तुम्हें मां और बाप बनकर पाला है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरी जिंदगी खुश और सुखी बिताओ। बेटी, अब तुम माशाअल्लाह जवान हो गई हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जितनी जल्दी शादी हो जाए। अच्छा है, ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारे दूल्हे को ये हुकूमत सौंपकर खुदा की इबादत में लग जाऊं। तुम्हारी शादी के लिए अनगिनत शहजादों के रिश्ते आए। मैंने उन सबको एक एक माह अपना मेहमान रखा ताकि तुम उन सबको अपनी आंखों से देख लो और उनको अच्छी तरह परख भी लो। मगर बेटी, मुझे दुख है कि आज तक तुम्हें कोई शहजादा पसंद नहीं आया। मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम अपने दूल्हे में कौन सी खूबियां देखना चाहती हो? बादशाह ने शहजादी से कहा। पहले तो शहजादी ने शर्मा कर सिर झुकाए रखा और कोई जवाब न दिया। मगर बादशाह ने बड़ी ममता से जोर दिया तो शहजादी ने शर्मीले लहजे में जवाब दिया। अब्बा हुजूर, वैसे तो आप जैसा भी आदेश दे, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। मगर मैं चाहती हूं कि आपका दामाद ऐसा नौजवान हो जिसने कोई बहुत बड़ा वीरता का काम किया हो, कोई ऐसा काम जो असंभव माना जाता हो, और जरूरी नहीं कि वो नौजवान शहजादा ही हो। शहजादी ने कहा और फिर शर्म के मारे उठकर तेजी से कमरे से बाहर भाग गई। बादशाह उसकी शर्म पर खुद ब खुद मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि शहजादी असल में क्या चाहती है। मगर अब समस्या थी कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसे पूरा करने के बाद शहजादी उस नौजवान से शादी कर ले। वो काफी देर तक इस सोच में डूबा रहा, मगर कोई फैसला न कर सका। अंत में उसने सोचा कि वो इस बारे में अपने वजीरों से सलाह करके ही कोई फैसला करेगा। ये सोचकर वो कुर्सी से उठा ही था कि अचानक एक दासी घबराई हुई कमरे में आई। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। बादशाह सलामत, दासी ने हकलाते हुए कहा। क्या बात है,
तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बादशाह ने बड़ी कोमलता से दासी से पूछा। बादशाह सलामत, शहजादी हुजूर बेहोश हो गई है और हमारी कोशिशों के बाद भी होश में नहीं आ रही। दासी ने घबराए हुए लहजे में बादशाह को बताया। शहजादी बेहोश हो गई है, मगर अभी तो वो अच्छी भली यहां से गई है। बादशाह ने भी घबरा कर कहा। बादशाह सलामत। जैसे ही शहजादी यहां से अपने कमरे में गई, उन्हें एक जोर की छींक आई और छींक मारते ही शहजादी बेहोश हो गई। हमने बहुत कोशिशें की हैं, मगर शहजादी किसी तरह होश में ही नहीं आ रही। दासी ने विस्तार से बताते हुए कहा। अच्छा, तुम तुरंत जाकर शाही तबीब को बुलाओ। बादशाह ने दासी को आदेश दिया और खुद कमरे से निकलकर तेज कदमों से शहजादी के कमरे की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि शहजादी बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। बादशाह सलामत ने खुद भी उसे होश में लाने की कई कोशिशें की, मगर शहजादी किसी तरह होश में नहीं आ रही थी। बादशाह के चेहरे पर बहुत परेशानी दिखने लगी थी। इतने में शाही तबीब अंदर आया। उसने झुककर बादशाह को सलाम करते हुए पूछा, शहजादी हुजूर को क्या हुआ है बादशाह सलामत? पता नहीं, अच्छी भली मुझसे बातें करती हुई उठकर आई है। दासियां बता रही है कि यहां आते ही उसे एक जोर की छींक आई और फिर बेहोश हो गई। बादशाह ने जवाब दिया। आप निश्चिंत रहें बादशाह सलामत, ये मामूली बात है, अभी शहजादी हुजूर होश में आ जाएंगी। शाही तबीब ने भरोसे भरे लहजे में जवाब दिया और फिर आगे बढ़कर उसने शहजादी की नब्ज देखी और उसकी आंखों को उंगलियों से खोलकर देखा और फिर अपने थैले में से एक शीशी निकालकर उसका ढक्कन खोला और शीशी शहजादी की नाक से लगा दी। कुछ पलों तक शीशी शहजादी की नाक से लगाकर उसने उसका ढक्कन बंद करके थैले में डाल दिया। उसने एक बार फिर शहजादी की नब्ज देखी। कुछ पलों तक नब्ज देखने के बाद उसने एक बार फिर थैले में हाथ डाला। शीशी निकालकर शहजादी की नाक में उस शीशी में मौजूद तरल की कुछ बूंदें टपकाई, मगर शहजादी पहले की तरह बेहोश थी। अब तो शाही तबीब के चेहरे पर भी घबराहट दिखने लगी। उसकी कोई दवा भी काम नहीं कर रही थी। क्या बात है हकीम साहब, शहजादी क्यों होश में नहीं आ रही? बादशाह ने बेचैन होकर पूछा। मालूम नहीं हुजूर, कुछ समझ में नहीं आता, शाही तबीब ने जवाब दिया और फिर उसने थैला जमीन पर रखकर अपनी पोशाक के अंदर जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी शीशी निकाली, उसका ढक्कन खोला और शीशी शहजादी की नाक से लगा दी। काफी देर तक शीशी नाक से लगाने के बावजूद शहजादी जब होश में न आई तो शाही तबीब ने एक लंबी सांस लेते हुए शीशी का ढक्कन बंद किया और बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, अगर जान की सुरक्षा पाऊं तो कुछ कहूं। जल्दी बताओ, मेरी बेटी क्यों होश में नहीं आ रही? तुम शाही तबीब हो, अगर तुम उसे होश में नहीं ला सकोगे तो फिर इसे कौन होश में लाएगा? बादशाह ने बहुत कड़वे और सख्त लहजे में कहा। बादशाह सलामत, मैंने शहजादी को होश में लाने के लिए अपनी आखिरी दवा और दुनिया की सबसे महंगी दवा भी इस्तेमाल कर दी है, मगर शहजादी होश में नहीं आई। अब इन्हें होश में लाना मेरे क्या, दुनिया के किसी हकीम के भी बस में नहीं। शहजादी हुजूर सिर्फ एक ही स्थिति में होश में आ सकती है। शाही तबीब ने रुकते रुकते कहा, जल्दी बताओ, वो कौन सी स्थिति है? हम हर कीमत पर वह चीज प्राप्त करेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान और अपनी हुकूमत क्यों न देनी पड़े। बादशाह ने कहा। बादशाह हुजूर, अब शहजादी के होश में आने का एकमात्र तरीका यही है कि उसे गुलसीम रोज सुंघाया जाए, और गुलसीम रोज दुनिया का एकमात्र फूल है जिसे प्राप्त करना असंभव है। शाही तबीब ने गर्दन झुकाते हुए कहा, गुलसीम रोज, ये कौन सा फूल है? इसका नाम तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। ये कहां से मिलता है? जल्दी बताओ, बादशाह सलामत ने हैरान होकर पूछा। बादशाह सलामत, मैंने भी इस फूल का सिर्फ नाम सुना है, उसे कभी देखा नहीं। हमारी पुरानी किताबों में उसका जिक्र है। उसका दुनिया में सिर्फ एक ही पौधा है जिसमें 500 साल बाद एक फूल लगता है। 500 साल तक वो फूल ताजा रहता है, फिर सूख कर गिर जाता है और उसकी जगह दूसरा फूल उगता है
जो और 500 साल तक टहनी पर रहता है। उसका रंग चांदी की तरह सफेद और सूरज की तरह चमकता हुआ होता है। उसके पौधे की टहनी का रंग सोने जैसा और पत्तों का रंग नीलम जैसा होता है। उस फूल में यह खूबी है कि अगर उसकी खुशबू सूंघी जाए तो इंसान के शरीर की हर बीमारी मौत के अलावा दूर हो जाती है। शहजादी के दिमाग को सदमा लगा है और अब सिवाय गुलसीम रोज की खुशबू के शहजादी को किसी और दवा से होश नहीं आ सकता। इसके साथ इस बात का भी ध्यान रहे कि अगर 1 माह के अंदर अंदर गुलसीम रोज शहजादी को न सूंघाया गया तो शहजादी की। शाही तबीब कहते कहते रुक गया और बादशाह समझ गया कि शाही तबीब क्या कहना चाहता है। उसे शाही तबीब पर पूरा भरोसा था कि शाही तबीब बहुत योग्य और बुद्धिमान है, इसलिए वो जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। उसने तुरंत वजीरों को बुलाया और सारी स्थिति उनके सामने रखी ताकि वे कोई सलाह दे। तमाम वजीरों से सलाह के बाद आखिरकार बादशाह ने ये ऐलान कर दिया कि जो भी नौजवान, चाहे वो शहजादा हो या कोई आम आदमी, 1 माह के अंदर अंदर गुलसीम रोज लाकर बादशाह के सामने पेश करेगा, बादशाह उसके साथ शहजादी की शादी कर देगा और उसे तख्त भी सौंप दिया जाएगा। बादशाह का ये ऐलान ढोल बजाने वालों ने न सिर्फ उसके अपने मुल्क में बल्कि दूर दूर तक के मुल्कों में पहुंचा दिया और अनगिनत नौजवान गुलसीम रोज हासिल करने के लिए तैयार हो गए। मगर मुश्किल ये थी कि किसी को भी मालूम नहीं था कि गुलसीम रोज कहाँ मौजूद है। उसी शहर में एक गरीब मछेरा रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम समंदर था। दोनों बाप बेटे पूरी रात समंदर से मछलियां निकालते और उन्हें शहर में बेचकर अपना पेट पालते। मछेरे का बेटा समंदर बहुत सुंदर और शक्तिशाली नौजवान था और मछेरा उसे प्यार से शहजादा कहकर पुकारता था। शहर में अक्सर मछेरा खुद मछलियां बेचकर खाने पीने का सामान ले आता था। मगर आज मछेरे की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए उसने अपने बेटे से कहा, समंदर बेटे, आज मेरी तबीयत खराब लगती है, इसलिए तुम आज खुद शहर जाकर मछलियां बेचकर खाने का सामान ले आओ। ठीक है अब्बा जान, आप आराम करें, मैं शहर चला जाता हूं। समंदर ने खुशी से कहा और फिर मछलियों का टोकरा उठाकर किनारे पर मौजूद अपनी झोपड़ी से निकलकर शहर की तरफ चलने लगा। शहर पहुंचकर उसकी मछलियां बहुत जल्द बिक गई। वो चूंकि बहुत कम शहर आता था, इसलिए उसने सोचा कि शहर की सैर ही करे। तो घूमता फिरता एक चौराहे पर पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और एक आदमी घोड़े पर चढ़ा ढोल बजाब जाकर ऐलान कर रहा था। समंदर भी उसका ऐलान सुनने के लिए खड़ा हो गया। ऐलान करने वाला बता रहा था कि बादशाह सलामत ने ऐलान किया है कि जो नौजवान 1 माह के अंदर गुलसीम रोज लेकर आएगा, बादशाह उसकी शादी शहजादी से कर देगा और अपना तख्त भी उसे सौंप देगा। समंदर ने जब ये ऐलान सुना तो वो सोचने लगा कि अगर किसी तरह वो गुलसीम रोज हासिल कर ले तो मजा आ जाए। यही सोचता हुआ वो वापस अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। जब उसने बाप को उस ऐलान के बारे में बताया तो उसका बाप हंस पड़ा और कहने लगा, समंदर बेटे, भला हमारी किस्मत कहां की गुलसीम रोज हासिल कर सके। हमारे लिए तो यही बहुत है कि हम मछलियां पकड़ कर अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर दें। गुलसीम रोज हासिल करना असंभव है। बड़े बड़े बहादुर उसका सपना देखते हुए मर गए। अब्बा जान, क्या आप गुलसीम रोज के बारे में कुछ जानते हैं? समंदर ने चौंक कर पूछा। हाँ बेटे, इसीलिए तो कह रहा हूं कि उसका ख्याल दिमाग से निकाल दो। ये असंभव है कि कोई इंसान वो फूल हासिल कर ले। मछेरे ने कमजोर आवाज में कहा। वो अभी तक चटाई पर लेटा हुआ था। अभी उसकी तबीयत नहीं सुधरी थी। अब्बा जान, मुझे बताइए वो फूल कहाँ है? दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो साहसी इंसान के लिए असंभव हो। समंदर ने विश्वास के साथ कहा, नहीं बेटे, तुम अभी बच्चे हो। तुम नहीं जानते कि कठिनाइयां और दुख किसे कहते हैं। मछेरे ने इनकार करते हुए कहा। मगर जब समंदर ने बहुत जोर दिया तो उसके जोर देने से तंग आकर आखिर मछेरे को बताना पड़ा। सुनो बेटे,
मेरे दादाजान ने एक बार बताया था कि गुलसीम रोज लाल समंदर के किनारे लाल पहाड़ों के अंदर मौजूद है। ये समंदर इतना जहरीला है कि उसके अंदर तैरना तो एक तरफ, उसके ऊपर कोई पक्षी उड़े तो समंदर से उठने वाली हवा से तुरंत मर जाता है। फिर लाल पहाड़ियों में जहरीली दलदल मौजूद है, इतनी जहरीली कि उनसे निकलने वाली हवा से दूर दूर मौजूद जीव मर जाते हैं। उन पहाड़ों के अंदर वो फूल मौजूद है। अब जाहिर है, कौन ऐसा जीव होगा जो ये लाल जहरीला समंदर पार करे और फिर उन जहरीली पहाड़ियों के अंदर जाकर वो फूल हासिल कर सके। इसलिए उसके बारे में सोचना ही मूर्खता है, मछेरे ने कहा, और समंदर बेचारा खामोश हो गया। उसी रात मछेरे की तबीयत बहुत खराब हो गई। चूंकि वो समंदर के किनारे अकेले रहते थे, इसलिए वहां दूर दूर तक कोई हकीम मौजूद नहीं था। इसलिए समंदर खुद ही पूरी रात बाप की सेवा करता है। मगर मछेरे की तबीयत बिगड़ती ही चली गई और सुबह के करीब मछेरा बेचारा अल्लाह मियां से जा मिला। समंदर अपने बाप की मौत पर बहुत रोया। उसे दिलासा देने वाला कोई भी नहीं था। सुबह उसने खुद ही झोपड़ी के पास कब्र खोदकर बाप को दफन किया और खुद झोपड़ी में अकेला आ बैठा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हो। वो पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा बाप को याद करके रोता रहा। अब उसका मन मछलियां पकड़ने से हट गया था। इसलिए उसने सोचा कि शहर जाकर मेहनत मजदूरी करे और वहीं जाकर रहे। इसलिए ये फैसला करके वो सो गया कि सुबह उठकर वो झोपड़ी छोड़कर हमेशा के लिए शहर चला जाएगा। रात को उसने सपना देखा कि वो एक समंदर के किनारे खड़ा है। समंदर के पानी का रंग गहरा लाल है और उसमें लाल रंग का धुआं उठ रहा है। फिर उसने देखा कि लाल रंग की पहाड़ियों के बीच एक बहुत सुंदर फूल खिला हुआ है और वो फूल तोड़ रहा है। फिर उसने देखा कि एक बहुत सुंदर शहजादी से उसकी शादी हो रही है और वो बादशाह बना बैठा है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो रात का सपना उसे अच्छी तरह याद था। उस शहजादी की शक्ल भी उसकी नजरों के सामने घूम रही थी। वो सोचने लगा कि इतनी सुंदर शहजादी के लिए तो अगर जान भी चली जाए तो नुकसान का सौदा नहीं है। इसलिए उसने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो हर कीमत पर गुलसीम रोज हासिल करके शहजादी को प्राप्त करेगा। अब उसका बाप तो जिंदा नहीं रहा था कि उसे रोकता। इसलिए फैसला करके उसने एक दो जरूरी चीजें उठाई और झोपड़ी का दरवाजा बंद करके वो बाहर निकल आया। उसने अपनी नाव का लंगर खोला और चप्पू चलाता हुआ आगे बढ़ गया। उसका रुख काफी दूर स्थित मछेरों की बस्ती की तरफ था। वो बस्ती में मौजूद सबसे बुजुर्ग मछेरे से लाल समंदर के बारे में पूछना चाहता था। उसका ख्याल था कि उस बुजुर्ग मछेरे को जरूर उस समंदर के बारे में ज्ञान होगा। नाव चलाते चलाते 2 घंटे बाद वो बस्ती में पहुंच गया। नाव किनारे से बांधकर वो सीधा बुजुर्ग मछेरे की झोपड़ी की तरफ गया। वो बुजुर्ग मछेरा झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। उसकी सफेद दाढ़ी इतनी लंबी थी कि जमीन को छू रही थी। सफेद भौहें इतनी बड़ी थी कि उसकी आंखें उनसे ढक गई थी। वो मछेरा बहुत बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा। समंदर उसके पास जाकर बड़े सम्मान से बैठ गया। उसकी आहट सुनकर बूढ़े मछेरे ने दोनों हाथों से अपनी आंखों पर मौजूद भौहों के बाल ऊपर उठाए और आंखें खोलकर गौर से समंदर की तरफ देखने लगा। कौन हो बेटे और इधर कैसे आए? बूढ़े ने बड़े प्यार से पूछा। बाबा, मैं दरिया मछेरे का बेटा समंदर हूं। मेरे बाबा कल मर गए हैं और अब मैं अकेला रह गया हूं। समंदर ने बड़े सम्मान से जवाब दिया। दरिया मर गया? ओह, बहुत बुरा हुआ। वो बहुत अच्छा आदमी था। मुझे उसकी मौत का बहुत दुख हुआ है। बेटे, अगर तुम अकेले रह गए हो तो चिंता न करो। तुम मेरे पास रहो, मेरे बेटे बनकर। बुजुर्ग ने अपना झुर्रियों भरा हाथ समंदर के सिर पर फेरते हुए कहा। बाबा जी, मैं आपके पास एक काम से आया था। उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। समंदर ने डरते डरते कहा। हाँ हाँ बेटे, बताओ क्या काम है।
अगर वो काम मेरे बस में हुआ तो जरूर करूंगा। बूढ़े ने जवाब दिया। आप वादा करे बाबा जी। समंदर ने कहा। मेरा वादा रहा बेटे, तुम बताओ तो सही, क्या बात है? इस बार बूढ़े के लहजे में थोड़ा आश्चर्य था। बाबा जी, आप सिर्फ इतना बता दे कि लाल समंदर कहाँ है और मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं। समंदर ने कहा। लाल समंदर का नाम सुनकर बूढ़ा एकदम उछल पड़ा। उसकी आंखें ये नाम सुनकर ही फैल गई। क्या कहा बेटे? लाल समंदर? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वाक तुमने लाल समंदर का नाम लिया है? बूढ़े ने बहुत आश्चर्य में कहा। हां बाबा, मैंने लाल समंदर के बारे में ही पूछा है। समंदर ने सम्मान से जवाब दिया। बेटे, आखिर तुम दुनिया के उस सबसे खतरनाक समंदर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? बूढ़े ने कहा, और समंदर ने गुलसीम रोज हासिल करने का सारा हाल सुना दिया। बूढ़े ने समंदर को उसके इरादे से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर समंदर नहीं माना। बाबा जी, आपने वादा किया था, इसके बावजूद अगर आप नहीं बताते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा, मगर मैंने वहां जाना जरूर है। समंदर ने जिद करते हुए कहा। अच्छा बेटे, अगर तुम अड़े ही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं। खुदा करे तुम अपने इरादे में कामयाब हो जाओ, बूढ़े ने कहा, और फिर उठकर वो झोपड़ी के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में मछली की आंख थी। ये आंख अजीब तरह की थी, ऐसा लगता था जैसे जिंदा हो। लो बेटे, ये रबी का मछली की आंख है, जो समंदर की शहजादी है। ये लाल समंदर की तरफ तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जब भी रास्ता मालूम करना हो, इस आंख में देख लेना, तुम्हें रास्ता नजर आ जाएगा। ये मेरी पूरी उम्र की कमाई है, जो आज मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। बूढ़े ने वो आंख समंदर के हवाले करते हुए कहा। धन्यवाद बाबा, आप मेरे लिए दुआ करें। समंदर ने खुश होते हुए कहा, और फिर बाबा को प्रणाम करके वो अपनी नाव की तरफ बढ़ता चला गया। समंदर को समंदर में आज चौथा दिन था। उसकी छोटी सी नाव समंदर की विशाल लहरों पर खेलती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता था। समंदर अपने साथ खाने पीने का काफी सामान लेकर चला था, इसलिए वो काफी हद तक संतुष्ट था। उसने रबी का मछली की आंख से रास्ता मालूम कर लिया था, और चूंकि हवा का रुख भी उधर ही था, इसलिए नाव खुद ब खुद उसी रास्ते पर तेजी से उड़ी चली जा रही थी। और समंदर नाव में आराम से बैठा लाल समंदर के बारे में सोच रहा था कि लाल समंदर में पहुंचकर वो उसे किस तरह पार करेगा। इसके लिए उसके दिमाग में कोई उपाय नहीं आ रहा था। अंत में उसने यही फैसला किया कि एक बार वो लाल समंदर तक पहुंच तो जाए, बाद में देखा जाएगा। इसलिए ये सोचकर वो लेट गया। उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ ली, क्योंकि सूरज सिर पर आ चुका था और धूप काफी तेज थी। जल्दी ही उसे नींद आ गई। अचानक एक हल्की सी आहट से उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसकी नाव पर चढ़ी हो। उसने चादर से मुंह निकाल कर देखा, और अगले ही पल वो एक चीख मारकर उठ बैठा। उसने देखा कि एक सुनहरे रंग का केकड़ा नाव के बीच में मौजूद है। केकड़े का रंग बहुत सुंदर था, और उसकी छोटी छोटी आंखें, जिनमें बड़ी तेज चमक थी, समंदर पर जमी हुई थी। समंदर ने तेजी से पास पड़े भाले की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उसी पल वो एक बार फिर आश्चर्य से उछल पड़ा जब उसे एक आवाज सुनाई दी। नौजवान, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये इंसानी आवाज केकड़े के मुंह से आ रही थी। तुम कौन हो, और तुम इंसानों की भाषा कैसे बोल रहे हो? समंदर ने डरते डरते पूछा। मैं केकड़ों का बादशाह हूं, मेरे लिए तुम्हारी भाषा में बात करना मुश्किल नहीं है, सुनहरे केकड़े ने जवाब दिया। तुम मेरी नाव में क्यों आए हो? समंदर को थोड़ा साहस हो गया था, इसलिए उसने शांत लहजे में पूछा। सुनो नौजवान, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे पास रबी का मछली की आंख है। तुम वो आंख मुझे दे दो, उसके बदले में तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा, सुनहरे केकड़े ने कहा। आंख तो मेरे पास है, मगर मैं तुम्हें दे नहीं सकता,
क्योंकि मैं एक मिशन पर जा रहा हूं और उस मिशन के दौरान मुझे उस आग की जरूरत है। समंदर ने जवाब दिया, तुम कौन से मिशन पर जा रहे हो? मुझे बताओ, सुनहरे केकड़े ने कहा, और समंदर ने उस पर अपने मिशन का महत्व जताने के लिए उसे सारा हाल कह सुनाया। सुनहरा केकड़ा काफी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, सुनो नौजवान, तुम किसी कीमत पर भी लाल समंदर को पार नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो बहुत जहरीला है। इसलिए तुम्हारा उस मिशन पर जाना बेकार है। बेहतर यही है कि तुम मुझे रबीका की आंख दे दो। मैं तुम्हें उसके बदले समंदर की गहराई से हीरे जवाहरात का एक ढेर ला दूंगा और तुम वापस अपनी दुनिया में जाकर पूरी उम्र ऐश करना। नहीं, केकड़ों के बादशाह, मैं हर कीमत पर वो फूल हासिल करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। हम इंसानों का यह स्वभाव है कि जब हम एक काम का इरादा कर लें तो फिर उससे पीछे नहीं हटते। समंदर ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। सुनहरे केकड़े ने कहा, और फिर काफी देर तक खामोशी छाई रही। समंदर भी खामोश बैठा केकड़े को देख रहा था। अच्छा नौजवान, अगर तुम वादा करो कि उस मिशन से वापसी पर रबीका की आंख मुझे दे दोगे, तो मैं वादा करता हूं कि समंदर तुम्हें सुरक्षित पार करा दूंगा। क्या कहा? क्या तुम लाल समंदर मुझे पार करा दोगे? वो किस तरह? समंदर आश्चर्य और खुशी से उछल पड़ा। हां, मैं वो समंदर तुम्हें पार करा सकता हूं। मैं केकड़ों का बादशाह हूं और केकड़े समंदरों पर राज करते हैं। मेरे पास एक ऐसी चीज है जो अगर मैं तुम्हें दे दूं तो उस समंदर का जहर तुम पर असर नहीं करेगा। मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है कि वापसी पर रबीका की आंख मुझे मिलनी चाहिए। सुनहरे केकड़े ने विश्वास भरे लहजे में कहा, मैं वादा करता हूं कि अगर मैं उस मिशन से जिंदा लौट आया तो रबीका की आंख तुम्हें दे दूंगा। समंदर ने वादा करते हुए कहा, ठीक है, तुम एक बहादुर नौजवान हो, इसलिए मुझे तुम्हारे वादे पर भरोसा है। आज से 2 दिन बाद तुम्हारी नाव समंदर के किनारे पहुंच जाएगी और वह चीज मैं तुम्हें वही दे दूंगा। सुनहरे केकड़े ने कहा और फिर उछलकर समंदर में कूद गया। समंदर को उस अचानक मिली मदद पर बहुत खुशी हुई। वो सोचने लगा कि अल्लाह ताला भी उसकी मदद कर रहा है, तभी तो खुद ब खुद हर मुश्किल आसान होती जा रही है। अब उसे बहुत इत्मीनान हो गया था, इसलिए वो दोबारा चादर ओढ़कर सो गया। 2 दिन बाद उसे दूर जमीन नजर आने लगी। ये जमीन की एक पतली सी पट्टी थी। उसके पार भी उसे समंदर नजर आ रहा था, मगर उस समंदर के पानी का रंग बहुत ज्यादा लाल था और उसमें से लाल रंग का धुआं उठ रहा था। जल्दी ही समंदर की नाव जमीन के पास पहुंच गई और वो खुद कूदकर जमीन पर उतर आया। अब उसके सामने दूर दूर तक लहरें मारता हुआ लाल समंदर था। लाल समंदर की हवा इतनी जहरीली थी कि उसके किनारे पर खड़े हुए उसे चक्कर आने लगे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगा। वो असल में उस सुनहरे केकड़े का इंतजार कर रहा था। कुछ पलों बाद उसे समंदर में से वही सुनहरा केकड़ा निकलता हुआ नजर आया। वो जमीन पर अपनी अनगिनत टांगों के सहारे चलता हुआ तेजी से समंदर की तरफ बढ़ रहा था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। समंदर ने केकड़े से कहा, हां, मैं पहुंच गया हूं। ये तुम अपनी चीज ले लो, सुनहरे केकड़े ने कहा, और फिर उसने मुंह से एक पीले रंग का छोटा सा मोती बाहर निकाल दिया। इस मोती को उठाकर अपने पास रख लो। जब तक ये मोती तुम्हारे पास होगा, लाल समंदर का जहर तुम पर असर नहीं करेगा, सुनहरे केकड़े ने कहा, और समंदर ने वो मोती उठाकर उसे एक पल के लिए गौर से देखा और फिर जेब में डाल लिया। धन्यवाद, मुझे अपना वादा याद है दोस्त। अच्छा, अब मुझे अनुमति दो, समंदर ने केकड़े से कहा। मोती जेब में रखते ही उसको चक्कर आने बंद हो गए थे और वो पहले की तरह फुर्तीला और चालाक हो गया था। इसलिए उसने नाव को खींचकर जमीन पर चढ़ाया और फिर उसे खींचता हुआ लाल समंदर तक ले गया। लाल समंदर में नाव डालकर वो उसमें बैठ गया
और चप्पू की मदद से नाव आगे बढ़ाने लगा। सुनहरा केकड़ा भी वापस समंदर में चला गया। अब समंदर लाल और जहरीले समंदर में सफर कर रहा था। उसकी नाव काफी तेजी से आगे बढ़ी चली जा रही थी और वो बड़े इत्मीनान से नाव पर बैठा था, जैसे वो जहरीले समंदर की बजाय आम समंदर में सफर कर रहा हो। समंदर के जहर का असर उस पर कोई असर नहीं कर रहा था और वो इस बात पर बहुत खुश था। अब उसे चिंता थी लाल पहाड़ियों की, और वो सोच रहा था कि लाल समंदर वाला मसला तो अल्लाह ताला ने हल कर दिया है, मगर अब लाल पहाड़ियों वाला मसला कैसे हल होगा? न जाने वहां क्या क्या मुसीबतें सामने आए। यही सोचता हुआ वो नाव में लेट गया और आसमान की तरफ देखने लगा। अभी उसे लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई होगी कि अचानक नाव बुरी तरह डोलने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे नाव किसी भी पल पलट जाएगी। वो घबराकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। समंदर तो बिल्कुल शांत था, मगर नाव बुरी तरह डोल रही थी। अचानक नाव हवा में ऊंची हुई और समंदर से लगभग 2 फुट ऊपर हवा में लटक गई। अब तो समंदर बुरी तरह घबरा गया। उसने नाव के किनारे से नीचे देखा, मगर नीचे कुछ भी नहीं था। वहां भी पानी बिल्कुल शांत था। बस हल्का हल्का लाल रंग का धुआं सतह से उड़ रहा था। कोई खास बात नहीं थी, मगर इसके बावजूद नाव बगैर किसी सहारे के हवा में लटकी थी। समंदर ने बौखलाकर जोर से कहा, किसने मेरी नाव उठाई है? सामने आए और मुझसे बात करे। ये नाव इसी तरह लटकी रहेगी और तुम इस नाव में आखिरकार भूखे प्यासे मर जाओगे। हमारी इजाजत के बगैर तुमने समंदर में दाखिल होने का साहस कैसे किया? लाल समंदर से एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, मगर तुम हो कौन और सामने क्यों नहीं आती? समंदर ने चीख कर कहा। उसे अपनी जान का खतरा पैदा हो गया था कि अगर वाकई नाव इसी तरह हवा में लटकी रही तो वो खत्म हो जाएगा। अब वो किनारे से इतनी दूर आ चुका था कि तैरकर भी वापस या आगे नहीं जा सकता था। तुम मुझे देखना चाहते हो तो देख लो। वही आवाज दोबारा सुनाई दी और दूसरे पल सामने समंदर में तूफान सा उठा और फिर एक लाल रंग की नागिन का सिर बाहर निकला और फिर वो हवा में ऊंची होती चली गई। उसके मुंह से बार बार जुबान बाहर निकल रही थी। उसकी जुबान 4 हिस्सों वाली थी। वो समंदर से निकलकर हवा में ऊंची होती चली गई। उसका शरीर हवा में 30-40 फुट ऊंचा हुआ। तब भी उसका बाकी शरीर समंदर के अंदर था। न जाने उसका असली कद कितना बड़ा था। देख लो मुझे, मैं चाहूं तो तुम्हें आसानी से खा सकती हूं, मगर मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं। बस तुम ऐसे ही नाव में भूखे प्यासे मर जाओगे, नागिन ने कहा। समंदर उस नागिन को देखकर बहुत डर गया। वो वाकई बहुत बड़ी और अत्यंत खौफनाक नागिन थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे बताओ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो, समंदर ने विनम्र लहजे में कहा। एक सूरत में तुम्हें माफी मिल सकती है और मैं तुम्हें आगे जाने की इजाजत भी दे दूंगी। अगर तुम सुनहरे केकड़े का दिया हुआ मोती मुझे दे दो, नागिन ने कहा। मोती तो मैं नहीं दे सकता। अगर मैं मोती तुम्हें दे दूंगा तो फिर इस समंदर का जहर मुझे तुरंत मार डालेगा और मैंने हर कीमत पर यह समंदर पार करके लाल पहाड़ियों में जाना है ताकि वहां से गुल सीमरोज फूल हासिल कर सकूं। समंदर ने यह जवाब दिया, हाँ ये बात तो है, मगर यह तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम लाल पहाड़ियों से फूल हासिल कर लोगे। तुम नहीं जानते कि वो लाल पहाड़ियां कितनी खतरनाक है। वहां की जमीन इतनी गर्म है कि जैसे ही तुम वहां कदम रखोगे भाप बनकर उड़ जाओगे। लाल नागिन ने कहा, यह वहां जाकर देखा जाएगा। फिलहाल ये समंदर तो पार हो। समंदर ने जवाब दिया, अच्छा, अगर तुम वादा करो कि वापसी पर जब तुम ये लाल समंदर पार कर लोगे तो मुझे ये मोती दे दोगे, तो तब मैं तुम्हें आगे जाने की इजाजत दे दूंगी। लाल नागिन ने कहा, मगर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम्हारे कहे अनुसार जब मैं लाल पहाड़ियों में कदम रखूंगा तो भाप बनकर उड़ जाऊंगा। जाहिर है कि इस सूरत में नहीं मैं वापस लौटूंगा और न तुम्हें मोती दे सकूंगा। समंदर ने जवाब दिया, तुम बहुत बुद्धिमान हो नौजवान।
इस बात के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। हालांकि मैं इस लाल समंदर की मलिका हूं। अच्छा, अगर तुम वादा करो कि वापसी में मुझे वो मोती दे दोगे, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हें पहाड़ियों की गर्मी कुछ भी न कह सकेगी। लाल नागिन ने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूं कि वापसी में जब मैं ये लाल समंदर पार कर लूंगा, तो वो मोती तुम्हें दे दूंगा। समंदर ने उससे वादा करते हुए कहा, ठीक है, तुम बहादुर और बुद्धिमान नौजवान हो, इसलिए मुझे तुम्हारे वादे पर भरोसा है। लाल नागिन ने कहा, और फिर उसने नाव की तरफ धीरे से फूंक मारी और नाव एक झटके से समंदर की सतह पर वापस आ गई। दूसरे पल लाल नागिन ने अपना सिर नाव के पास किया और फिर उसके मुंह से एक लाल रंग का हीरा निकलकर नाव में आ गिरा। तुम ये हीरा उठाकर अपने पास रख लो। इसकी मौजूदगी में पहाड़ियों की गर्मी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगी, नागिन ने कहा, और समंदर ने वो हीरा भी उठाकर जेब में डाल लिया। दूसरे पल नागिन दोबारा समंदर में गायब हो गई और समंदर की नाव तेजी से आगे बढ़ने लगी। 3 दिन बाद समंदर को दूर से लाल पहाड़ियां नजर आ गई। ये पहाड़ियों का एक झुंड सा था। उनका रंग गहरा लाल था और वे बिल्कुल समंदर के किनारे पर स्थित थी। उसकी नाव काफी तेज रफ्तार से उन पहाड़ियों की तरफ बढ़ती चली जा रही थी और समंदर ने जेब में लाल हीरे की मौजूदगी का इत्मीनान किया और फिर नीचे उतरने के लिए तैयार हो गया। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। वो अपने मकसद के करीब होता जा रहा था। फिर जैसे ही नाव लाल पहाड़ियों के पास जाकर लगी, समंदर उछलकर किनारे पर चढ़ गया और उसने नाव को एक बड़े से पत्थर से बांध दिया। नाव को बांधकर वो लगभग आधे घंटे तक लाल पहाड़ियों की गोद में बैठा आराम करता रहा। फिर उसने उठकर एक नजर पहाड़ी की चोटी पर डाली। पहाड़ी की चट्टानें हर तरफ से सीधी दीवार की तरह थी और उस पर चढ़ना लगभग असंभव नजर आ रहा था। मगर जाहिर है कि समंदर यहां तक पहुंच जाने के बाद अब वापस तो नहीं जा सकता था। इसलिए उसने हिम्मत बांधी और फिर धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी के पत्थरों में से चिंगारियां सी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ियां किसी अनदेखी आग में जल रही हों, और समंदर को यकीन हो गया था कि अगर उसके पास लाल हीरा ना होता तो लगभग पहाड़ी पर कदम रखते ही वो भाप बनकर उड़ जाता। मगर उस समय पहाड़ियों की गर्मी उसको बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आम पहाड़ी पर चढ़ रहा हो। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता चला गया। हालांकि ये काफी थका देने वाला काम था, मगर इसके बावजूद उसने हिम्मत न हारी और वो चींटी की तरह रेंगता हुआ आगे बढ़ता चला गया। 1-2 जगह उसका पैर फिसला भी, मगर उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद वो पहाड़ी की चोटी के पास पहुंच गया। अब वो इतना ऊंचा आ गया था कि नीचे देखने से भी उसे डर लगता था। इसलिए वो नीचे देखने से बच रहा था और फिर चोटी के आखिरी पत्थर पर उसने हाथ डाला। इसके बाद ऊपर कोई पत्थर नहीं था। उस पत्थर पर चढ़ने के बाद वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता। जैसे ही उसने हाथ पत्थर पर रखा, अचानक उसके हाथ पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और दूसरे पल उसने देखा कि एक अजीब जीव, जिसके 2 सिर थे और 4 बाजू थे और उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आग का इंसान हो। उसने दोनों पैर समंदर के हाथ पर रखे हुए थे। उनका दबाव इतना ज्यादा था कि समंदर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ की हड्डियां टूट जाएंगी। उसे अपना हाथ बेजान होता हुआ महसूस हो रहा था और दूसरा हाथ भी छोड़ चुका था। इसलिए अब वो एक हाथ के सहारे सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर लटका हुआ था और अगर वो आग का इंसान अपने पैर हटा ले तो वो निश्चित ही नीचे गिर पड़ेगा और इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर उसकी हड्डियों का चूरा बन जाना तय था। क्या बात है? कौन हो तुम? समंदर ने तकलीफ से भरे लहजे में उससे कहा, मैं इन पहाड़ियों का बादशाह हूं। तुमने मेरी इजाजत के बगैर इन पहाड़ियों पर चढ़ने का साहस कैसे किया?
मैं अभी तुम्हें इसकी सजा देता हूं। मुझे मालूम है, जैसे ही मैंने अपने पैर उठाए तुम नीचे गिर पड़ोगे और तुम्हारी हड्डियों का चूरा बन जाएगा। उसके दोनों सिरों से एक साथ आवाज सुनाई दी, मेरे पैर एक पत्थर पर टिके हुए हैं और तुम पैर हटा भी लो तब भी मैं नीचे नहीं गिरूंगा। इसके अलावा कोई और बात हो तो मुझे बताओ। समंदर ने उस पर रौब जमाते हुए कहा, हालांकि दिल ही दिल में वो डर से कांप रहा था। ओह, ये बात है, उस आग के इंसान ने कहा, और दूसरे पल उसने बिजली की तेजी से झुककर समंदर की टांग पकड़ी और उसके हाथ से पैर हटा लिए। समंदर एक झटका खाकर उल्टा हो गया। अब वो सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर उल्टा लटका हुआ था और बेबसी से हाथ पैर मार रहा था। उसे खतरा था कि उसकी जेबों से रबीका की आंख, पीला मोती और लाल हीरा नीचे न गिर पड़े, इसलिए उसने दोनों हाथ जेबों पर रख लिए। तुम क्या चाहते हो? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? समंदर ने बेबस होकर जवाब दिया। आग का इंसान इतना ताकतवर था कि समंदर उसके सामने बेबस होकर रह गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बला से कैसे निपटे। एक सूरत में तुम्हें माफ किया जा सकता है, अगर तुम मुझे लाल हीरा दे दो, आग के इंसान ने कहा। लाल हीरा तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि अगर लाल हीरा तुम्हें दे दूं तो पहाड़ों की गर्मी में मैं भाप बनकर उड़ जाऊंगा और इस तरह मैं गुलसीम रोज हासिल नहीं कर सकूंगा। समंदर ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम गुलसीम रोज हासिल करने आए हो? वाह वाह, क्या कहने। तुम्हें नहीं मालूम कि गुलसीम रोज एक अत्यंत गहरी और जहरीली दलदल के बीच में उगा हुआ है, इसलिए तुम उसे किसी कीमत पर हासिल नहीं कर सकते। आग के इंसान ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैं उसे जरूर हासिल करूंगा, हर कीमत पर हासिल करूंगा, अगर तुम मुझे छोड़ दो। समंदर ने कहा, और दूसरे पल आग के इंसान ने झटका देकर उसे पहाड़ी पर खींच लिया और उसे पत्थर पर बिठा लिया। समंदर तेजी से उठ खड़ा हुआ। हालांकि काफी देर तक उल्टे लटके रहने से उसे बुरी तरह चक्कर आ रहे थे, मगर उसने अपने आप को तुरंत संभाल लिया, क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं ये आग का इंसान धक्का देकर उसे नीचे न गिरा दे। तुम उसे कैसे हासिल कर सकोगे? मुझे बताओ, आग के इंसान ने उससे कहा। मैं जैसे भी करूं, बहरहाल उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम अपनी बात करो। समंदर ने जवाब दिया। एक सूरत में मैं तुम्हें आगे जाने की इजाजत दे सकता हूं कि जब तुम वापस लौटो तो मुझे वो लाल हीरा दे दोगे। आग का इंसान अपने मतलब पर आ गया। अभी तुम कह रहे हो कि मैं फूल हासिल नहीं कर सकूंगा, तो जाहिर है मैं उस जहरीली और गहरी दलदल में फंसकर मर जाऊंगा, इसलिए वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। समंदर ने उसे समझाते हुए कहा, हां, ये बात तो है। मुसीबत यह है कि तुम्हारे पास रविका की आंख है, इसलिए मैं तुमसे जबरदस्ती लाल हीरा नहीं ले सकता। हां, अगर तुम खुद दे दो तो ठीक है। आग के इंसान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर समंदर का हौसला बढ़ गया। मैं तो किसी कीमत पर फूल हासिल किए बगैर तुम्हें लाल हीरा नहीं दे सकता। समंदर ने जवाब दिया। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूं जिससे तुम आसानी से और बिना किसी डर के दलदल पार कर लो, तो क्या वापसी के वक्त तुम मुझे ये लाल हीरा दे दोगे? आग के इंसान ने उससे सौदा करते हुए कहा, और समंदर ने तुरंत वादा कर लिया। ठीक है, मुझे तुम्हारे वादे पर भरोसा है, आओ मेरे साथ। आग के इंसान ने कहा, और फिर उसने समंदर का बाजू पकड़ा और अत्यंत तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ऐसा महसूस होता था जैसे वो चलने की बजाय उड़ रहा हो। जल्द ही वे दोनों पहाड़ी की तलहटी में पहुंच गए। यहां चारों तरफ आग वाली पहाड़ियां थी और बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसमें खौफनाक और जहरीली दलदल फैली हुई थी। और फिर समंदर ने देखा कि दलदल के बिल्कुल बीच में एक अत्यंत सुंदर फूल मौजूद है। फूल जिस टहनी पर उगा हुआ था, उस टहनी का रंग सोने जैसा था। टहनी पर 2 पत्ते भी मौजूद थे जो नीलम की तरह चमक रहे थे, और टहनी के सिरे पर सफेद चमकदार फूल मौजूद था।
जिसकी बड़ी बड़ी सिर्फ 3 पंखुड़ियां थी। समंदर समझ गया कि यही गुल सीमरोज है। दलदल वाकई बहुत खौफनाक और बहुत बड़ी थी। दलदल की ऊपरी सतह किसी लावे की तरह लगातार उबल रही थी और दलदल इतनी बड़ी थी कि उसे पार करके फूल तक पहुंचना असंभव नजर आता था। सुनो, मैं तुम्हें एक आग वाली नाव देता हूं। ये नाव तुम्हें फूल तक पहुंचा देगी, आग के इंसान ने कहा, और फिर उसने हाथ उठाकर पहाड़ी की एक बहुत बड़ी चट्टान इतनी आसानी से एक तरफ धकेल दी जैसे वो एक छोटा सा पत्थर हो। आग का इंसान वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर था। चट्टान हटते ही पहाड़ी में एक बड़ी सी गुफा का द्वार नजर आया और आग के इंसान ने हाथ गुफा में डाल दिया। हालांकि वो पहाड़ी की तलहटी में खड़ा था, मगर उसका हाथ खुद ब खुद इतना लंबा हो गया कि गुफा के अंदर तक चला गया, और फिर जब उसका हाथ बाहर निकला तो उसके हाथ में एक छोटी सी नाव मौजूद थी जो किसी अजीब लाल रंग की धातु की बनी हुई थी। आग के इंसान ने नाव दलदल की सतह पर रख दी। तुम इस पर सवार हो जाओ, ये तुम्हें खुद ब खुद फूल तक ले जाएगी, आग के इंसान ने कहा, और समंदर उछलकर नाव पर चढ़ गया। उसके नाव पर चढ़ते ही नाव तेजी से दलदल की उबलती हुई सतह पर तैरती हुई फूल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे समंदर फूल के करीब होता जा रहा था, खुशी से उसका दिल उछल रहा था। आधे घंटे बाद वो फूल के पास पहुंच गया। नाव फूल के पास पहुंची तो फूल तेजी से नीचे की तरफ सिकुड़ा, और जब तक समंदर हाथ बढ़ाकर फूल तोड़ता, फूल दलदल की सतह के अंदर गायब हो गया और समंदर हैरान खड़ा देखता का देखता रह गया। उसकी कल्पना में भी नहीं था कि इतनी कठिनाइयों के बाद जब वो कामयाबी के करीब पहुंचेगा तो इस तरह खाली हाथ रह जाएगा। उसका दिल बैठ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ तबाह हो गया हो। समंदर निराश होकर नाव में बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। जैसे ही वो नाव में बैठा, नाव तेजी से पीछे हटने लगी। समंदर को अब कोई परवाह नहीं रह गई थी। वो आंखें बंद किए निराश बैठा था। उसे पूरी दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही थी। जब नाव पहाड़ी के किनारे पर पहुंची तो आग के इंसान ने पूछा, क्या हुआ? फूल तोड़ लाए? नहीं, फूल गायब हो गया है। समंदर ने आंखें खोलते हुए बहुत निराश लहजे में जवाब दिया। कहाँ गायब हो गया है? वो तो मौजूद है, आग के इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, और समंदर ने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वाकई फूल अपनी जगह पर मौजूद था। अब समंदर की समझ में ये बात आ गई कि जैसे ही कोई फूल तोड़ना चाहता है, फूल खुद ब खुद नीचे दलदल में उतर जाता है। इसलिए उसने एक बार फिर हिम्मत की और नाव में खड़ा हो गया। नाव एक बार फिर तेजी से फूल की तरफ बढ़ने लगी। अब समंदर फूल पर झपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। इसलिए जैसे ही नाव फूल के पास पहुंची, समंदर ने बिजली की तेजी से फूल पर झपट्टा मारा। फूल भी बड़ी तेजी से दलदल की तरफ सिकुड़ा, मगर इससे पहले कि फूल दलदल की सतह में गायब होता, समंदर का हाथ फूल पर पड़ गया और दूसरे पल फूल टहनी से अलग होकर समंदर के हाथ में आ चुका था। फूल टूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा आसमान धुएं से भर गया। समंदर ने फूल को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था और खुद वो नाव में बैठ गया था। उसके बैठते ही नाव बहुत तेजी से वापस आग के इंसान की तरफ बढ़ने लगी। जब आग के इंसान के पास नाव पहुंची तो आसमान एक बार फिर साफ हो चुका था। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, समंदर उछलकर बाहर आ गया। फूल तोड़ लाए, मुबारक हो, ये वाकई तुम्हारी किस्मत में था। अब तुम अपना वादा पूरा करो, आग के इंसान ने कहा और नाव उठाकर दोबारा गुफा में रख दी। मुझे पहले लाल समंदर तक पहुंचने दो, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। समंदर ने खुश होते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें पहुंचा दूं, आग के इंसान ने कहा और फिर समंदर का बाजू पकड़ लिया। अब वो बाकायदा उसे साथ लिए उड़ रहा था। उड़ते हुए वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और फिर इसी तरह उड़ते हुए लाल समंदर के किनारे पहुंच गए।
समंदर तेजी से अपनी नाव पर चढ़ गया और उसने लंगर खोल दिया। अपना वादा पूरा करो, आग के इंसान ने कहा, और समंदर ने जेब में हाथ डाला और फिर लाल हीरा निकालकर आग के इंसान की हथेली पर रख दिया। बहुत अच्छे, तुम वाकई वादे के पक्के हो। अगर तुम वादा पूरा न करते तो ये फूल अभी सूख जाता। तुम परीक्षा में कामयाब हो गए, आग के इंसान ने कहा, और फिर उड़ता हुआ वापस पहाड़ी की तरफ चला गया। समंदर ने नाव वापस चलानी शुरू कर दी। अब नाव की रफ्तार इतनी तेज थी कि समंदर खुद भी हैरान रह गया। लगभग एक दिन बाद वो लाल समंदर पार करके किनारे के पास पहुंच गया। जैसे ही उसकी नाव किनारे के पास पहुंची, अचानक समंदर में से वो लाल नागिन बाहर निकल आई। मुबारक हो नौजवान, तुम फूल हासिल करने में कामयाब हो गए हो। बहरहाल, अब तुम अपना वादा पूरा करो, लाल नागिन ने कहा। हां, लो, समंदर ने जवाब दिया और फिर जेब से पीला मोती निकालकर लाल नागिन की तरफ बढ़ाया। इसे समंदर में फेंक दो, लाल नागिन ने कहा, और फिर जैसे ही समंदर ने पीला मोती समंदर में फेंका, नागिन ने उसे झपट लिया। ठीक है, मगर अब मेरा लाल हीरा भी मुझे वापस कर दो, जो मैंने तुम्हें दिया था, लाल नागिन ने कहा। मगर मैंने उसकी वापसी का वादा नहीं किया था, इसलिए वो मैंने आग के इंसान को दे दिया है, समंदर ने जवाब दिया। अरे, ये तुमने क्या जुल्म किया? इस तरह तो अब वो आग का इंसान मेरे समंदर में घुस आएगा। काश मैंने उसकी वापसी का वादा भी तुमसे ले लिया होता। खैर, बहरहाल, तुमने मुझे पीला मोती दे दिया है, अब मैं खुद आग के इंसान से निपट लूंगी, लाल नागिन ने कहा, और वो समंदर में गायब हो गई। समंदर ने नाव जमीन पर खींची और फिर उसे खींचता हुआ आम समंदर में ले आया। यहां भी नाव अत्यंत तेज रफ्तार से चल रही थी। वो क्योंकि बुरी तरह थक गया था, इसलिए इत्मीनान से चादर तान कर सो गया। फूल उसकी जेब में मौजूद था। लेटते ही उसे नींद आ गई और फिर एक आहट से उसकी आंख खुल गई। उसने चादर से सिर बाहर निकाल कर देखा और फिर उठकर बैठ गया। सामने वही सुनहरा केकड़ा बैठा हुआ था। मुबारक हो नौजवान, तुम कामयाब लौटे हो। बहरहाल, ये तुम्हारी हिम्मत थी कि तुम फूल हासिल करने में कामयाब हो गए। अब अपना वादा पूरा करो, सुनहरे केकड़े ने कहा। हां, मुझे अपना वादा पूरा करने में कोई एतराज नहीं है, मगर अभी मैं खुले समंदर में हूं। अगर मैं रबीका की आंख तुम्हें दे दूं, तो हो सकता है मैं समंदर में रास्ता भूल जाऊं, समंदर ने जवाब दिया। नौजवान, तुम 2 दिन और 2 रातें लगातार सोते रहे हो। अब तुम जिस जगह मौजूद हो, यहां से किनारा बिल्कुल पास है। तुम थोड़ी देर बाद किनारे पर पहुंच जाओगे, सुनहरे केकड़े ने जवाब दिया। अच्छा, फिर ठीक है, तुम अपनी चीज ले सकते हो, समंदर ने कहा, और जेब से रबीका की आंख निकालकर केकड़े के सामने रख दी। मेरा मोती भी दे दो, सुनहरे केकड़े ने रबीका की आंख को अपनी 2 टांगों से पकड़ते हुए कहा। उसकी वापसी का तो मैंने वादा नहीं किया था, वो तो मैंने लाल नागिन को दे दिया है, समंदर ने जवाब दिया। अरे, ये क्या गजब कर दिया, अब तो लाल नागिन मेरे समंदर में घुस आएगी। बहरहाल, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे उसकी वापसी का वादा नहीं लिया था। अच्छा, खैर, मैं उसे देख लूंगा, सुनहरे केकड़े ने कहा, और फिर उछलकर समंदर में उतर गया। समंदर अब इत्मीनान से बैठा हुआ था, और फिर वाकई दूर से उसे किनारा नजर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी नाव किनारे पर लग गई। नाव किनारे से बांधकर वो जमीन पर उतरा और आगे बढ़ने लगा। अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक उसने देखा कि एक शहजादा घोड़े पर सवार वहां एक पेड़ के नीचे खड़ा था, और उसके साथ उनके अनगिनत सिपाही मौजूद थे, जो अलग अलग खेल तमाशों में लगे थे। शायद वे शहजादे का मन बहला रहे थे। फिर एक सिपाही ने समंदर को देख लिया। कौन हो तुम, और तुमने हमारी व्यस्तता में दखल देने का साहस कैसे किया? उस सिपाही ने डांटकर कहा। मुझे क्या मालूम कि तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो?
समंदर ने निडरता से जवाब दिया, अरे, तुम्हें मालूम नहीं कि हम मुल्क यूनान के सिपाही हैं और हम अपने शहजादे के साथ यहां आए हैं। हमारा शहजादा यहां की शहजादी से शादी करना चाहता है। सिपाही ने उस पर रौब जमाते हुए कहा, शादी? मगर शहजादी तो बेहोश है। जब तक उसे होश ना आ जाए उसकी शादी कैसे हो सकती है? और उसकी शादी तो उससे होगी जो गुल सीमरोज ले आएगा। समंदर ने व्यंग्य भरे अंदाज में जवाब दिया, गुल सीमरोज हासिल करना असंभव है। ये सब बेकार बातें हैं। सिपाही ने जवाब दिया, यूं ही बेकार बातें हैं। ये देखो, मैं गुल सीमरोज ले आया हूं। अब शहजादी से मेरी शादी होगी। समंदर ने जेब से फूल निकालकर सिपाही को दिखाते हुए कहा। फूल को देखकर सिपाही की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने चीख कर शहजादे से कहा, शहजादा आलम, इधर आइए। ये पागल सा नौजवान गुल सीमरोज हासिल करके ले आया है। उसकी बात सुनते ही शहजादा घोड़ा दौड़ाता हुआ उनके पास आ गया और बाकी सिपाही भी उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। फिर जब शहजादे ने समंदर के पास गुल सीमरोज देखा तो वो भी आश्चर्य से दंग रह गया। दूसरे पल वो घोड़े से उतरा और समंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हमें यकीन नहीं आता कि ये असली गुल सीमरोज है। शहजादे ने कहा, तुम देख लो, मैं कोई झूठ बोल रहा हूं। समंदर ने गर्व से फूल शहजादे की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शहजादे ने फूल उसके हाथ से ले लिया, उसे एक पल के लिए गौर से देखा और फिर उसे जेब में रखते हुए कहा, अब फूल हमारे कब्जे में है। अब हम शहजादी से शादी भी करेंगे और रोम की हुकूमत भी हासिल कर लेंगे। हम सबसे भाग्यशाली इंसान हैं। शहजादे ने ठहाका लगाते हुए कहा और फिर उछलकर घोड़े पर चढ़ गया। मेरा फूल दे दो, ये मैंने हासिल किया है। समंदर को जब एहसास हुआ कि वो फूल से हाथ धो बैठा है तो वो बुरी तरह चीख पड़ा, सिपाहियों, पकड़ लो इसे और मार मार कर खत्म कर डालो, फिर इसकी लाश समंदर में डाल दो। शहजादे ने हुक्म दिया और सिपाही समंदर पर टूट पड़े। उन्होंने बुरी तरह समंदर को मारना शुरू कर दिया। जब अपनी तरफ से उन्होंने उसे खत्म कर दिया तो उसकी लाश घसीटकर समंदर में फेंक दी और फिर शहजादा गर्व से अकड़ता हुआ और अपनी किस्मत पर नाज करता हुआ सिपाहियों समेत तेजी से बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। बादशाह अपने महल में दुखी बैठा था। शहजादी को बेहोश हुए 1 महीना होने वाला था, मगर अभी तक कोई भी नौजवान गुलसीम रोज लेकर नहीं आया था। वो सोच रहा था, अगर कुछ दिन और बीत गए तो शहजादी निश्चित रूप से मर जाएगी। अभी वो इसी चिंता में था कि बाहर शोर मच गया और फिर एक दासी दौड़ती हुई अंदर आई। मुबारक हो बादशाह सलामत, यूनान का शहजादा फूल ले आया है, दासी ने खुशी से भरे लहजे में कहा। और बादशाह ये अचानक मिली खबर सुनकर उछल पड़ा और फिर नंगे पैर भागता गया, जहां शहजादा यूनान हाथ में फूल लिए गर्व से अकड़ा खड़ा था। धन्यवाद शहजादे, धन्यवाद। तुमने बाजी जीत ली, बल्कि मुझे भी मौत के मुंह से निकाल लिया है। बादशाह ने शहजादे को गले से लगाते हुए कहा और फिर उसने उसी समय अपने वजीरों, अमीरों और शाही तबीब को शहजादे के कमरे में हाजिर होने का हुक्म दिया और शहजादे को साथ लेकर शहजादी की सोने की जगह की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद सब लोग वहां पहुंच गए। बादशाह ने शहजादे के हाथ से फूल लेकर शाही तबीब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो गुलसीम रोज, और अब शहजादी को जल्द से जल्द होश में ले आओ। शाही तबीब ने बादशाह के हाथ से फूल ले लिया, एक पल के लिए उसे गौर से देखा और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। ये असली फूल है बादशाह सलामत, अब शहजादी निश्चित ही होश में आ जाएगी। शाही तबीब ने खुशी से भरे लहजे में कहा और फिर आगे बढ़कर फूल शहजादी की नाक से लगा दिया। कुछ पलों तक उसने फूल को शहजादी की नाक से लगाए रखा और फिर हटा लिया, मगर शहजादी पहले की तरह बेहोश थी। वो होश में न आई थी। क्या बात है, शहजादी होश में क्यों नहीं आ रही? बादशाह ने बेचैन होकर पूछा। मैं खुद हैरान हूं, बादशाह सलामत। फूल तो असली है,
शहजादी को होश में आ जाना चाहिए, शाही तबीब ने कहा, और फिर वो यूनान के शहजादे को देखने लगा। क्या आप ही ये फूल लेकर आए हैं? उसने शहजादे से पूछा। हां, हम लेकर आए हैं, शहजादे ने अकड़कर जवाब दिया। ये फूल आपको कहां से मिला है? तबीब ने दूसरा सवाल किया। जहां से भी मिला हो, तुम्हारा इससे क्या मतलब? शहजादे ने गुस्से से डांटते हुए कहा, और शाही तबीब ने फूल बादशाह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे दुख है बादशाह सलामत। फूल तो असली है, मगर ये उस समय तक बेअसर है जब तक इसका असली मालिक ना आ जाए। असली मालिक से तुम्हारा क्या मतलब है? बादशाह ने चौंक कर शाही तबीब की तरफ देखते हुए कहा, बादशाह सलामत, शहजादा साहब इस फूल को हासिल करके नहीं आए। उन्होंने निश्चित ही इसे किसी से छीना है। अब जब तक असली मालिक ना आ जाए, ये फूल बेअसर रहेगा। शाही तबीब ने सम्मान भरे अंदाज में जवाब दिया, ये झूठ बोलता है, मैं ही इसका असली मालिक हूं। शहजादे ने घबराकर जवाब दिया। उसके चेहरे पर ऐसी घबराहट थी कि अनुभवी बादशाह को भी शाही तबीब की बात का यकीन आ गया। शहजादे को गिरफ्तार कर लो और इसको इस समय तक कोड़े मारते रहो जब तक ये असली मालिक का पता न बता दे, बादशाह ने गरजते हुए कहा, और कोड़ों का सुनकर शहजादा घबराकर बादशाह के चरणों में गिर गया और माफी मांगते हुए समंदर के बारे में सारा हाल बता दिया। उसकी बात सुनते ही बादशाह ने समंदर को लाने का तुरंत हुक्म दिया और साथ ही हुक्म दिया कि शहजादे को कैद में डाल दिया जाए। उसके बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। थोड़ी देर बाद ही सिपाहियों ने समंदर को लाकर बादशाह के सामने डाल दिया। समंदर का पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका है। ये समंदर के किनारे पड़ा था, हुजूर। शायद समंदर ने इसे किनारे पर फेंक दिया था, सिपाहियों के अफसर ने बादशाह से कहा। उसी पल शाही तबीब ने झुककर समंदर की नब्ज देखी और फिर तेजी से अपने थैले में से एक शीशी निकालकर उसका ढक्कन खोला और शीशी में से कुछ बूंदें उसने समंदर के मुंह में टपका दी। और फिर उसने थैले में से एक मरहम निकाला और समंदर के जख्मों पर मलने लगा। कुछ ही पलों बाद समंदर को होश आ गया। फिर अपने आसपास लोगों को देखकर वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। नौजवान, क्या गुलसीम रोज तुम लेकर आए थे? बादशाह ने बड़ी कोमलता से पूछा। जी हां, मैं लेकर आया था, मगर एक शहजादे ने मुझसे छीन लिया था और मुझे जख्मी करके फेंक गए थे। समंदर ने अपने सामने बादशाह को खड़े देखकर सम्मान से जवाब दिया। ये देखो, क्या यही तुम्हारा फूल है? शाही तबीब ने बादशाह के हाथ से फूल लेकर समंदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हां, यही मेरा फूल है। समंदर ने खुद ब खुद फूल उसके हाथ से लेकर अपने सीने से लगा लिया। इसे सूंघो नौजवान, शाही तबीब ने समंदर से कहा, और समंदर ने उसे जोर से सूंघा और दूसरे पल बादशाह और उसके दरबारी ये देखकर हैरान रह गए कि जैसे ही समंदर ने फूल सूंघा, उसके शरीर पर मौजूद सारे जख्म गायब हो गए और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। मुबारक हो बादशाह सलामत, ये नौजवान ही इस फूल को लेकर आया है। देखिए, फूल ने असर करना शुरू कर दिया है। अब शहजादी निश्चित रूप से होश में आ जाएगी, शाही तबीब ने खुशी से भरे लहजे में कहा, और फिर समंदर से फूल लेकर शहजादी की तरफ बढ़ा और फिर उसने जैसे ही फूल को शहजादी की नाक से लगाया, शहजादी को एक जोरदार छींक आई और शहजादी ने आंखें खोल दी। वो होश में आ गई थी। दूसरे पल वो उठकर बैठ गई और फिर जब उसने बादशाह को देखा तो खुद ब खुद उछलकर बादशाह के गले लग गई। बादशाह ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। नौजवान, तुमने ये फूल कैसे हासिल किया? शाही तबीब ने समंदर से पूछा तो समंदर ने शुरू से लेकर आखिर तक का सारा हाल सुना दिया और सब लोग समंदर की बहादुरी, हिम्मत और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। शहजादी भी समंदर की कहानी सुन रही थी। उसने जब सुना कि समंदर ने उसके लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, तो उसने प्यार भरी नजरों से समंदर को देखा
और फिर शर्मा कर बादशाह की गोद में सिर छुपा लिया। बादशाह ने भी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और समंदर को अपने साथ बाहर लेकर आ गया। 1 माह तक समंदर बादशाह के महल में रहा। बादशाह ने उसकी शिक्षा के लिए गुरु नियुक्त कर दिए और समंदर 1 माह में न सिर्फ युद्ध कला और घोड़े की सवारी में निपुण हो गया, बल्कि उसने अच्छा खासा ज्ञान भी हासिल कर लिया। एक तो वो खुद बहुत सुंदर और प्रभावशाली नौजवान था, दूसरा अच्छे कपड़ों, अच्छे खाने और पूरी खुशी ने उसे और निखार दिया। अब उसे देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये किसी मछेरे का बेटा है। वो चाल ढाल और बातचीत से किसी देश का शहजादा लगता था। उधर उस शहजादे को, जिसने समंदर से फूल छीना था, बादशाह ने कैद से निकालकर उसके वतन वापस भेज दिया था और उसे सख्ती से निर्देश दे दिया था कि वो भविष्य में उसकी सल्तनत की सीमा में दाखिल न हो। उस शहजादे का नाम जान आलम था और वो पड़ोसी देश के बादशाह का एकमात्र बेटा था। जब शहजादा जान आलम अपने बाप के पास पहुंचा तो उसने बाप को उल्टी बात बताई। उसने उसे बताया कि वो शहजादी के लिए गुलसीम रोज ले आया था, मगर बादशाह शहरोज ने बजाय इसके कि शहजादी की शादी उससे कर दे, उल्टा उसे कैद कर दिया और उस पर जुल्म किए है। जान आलम के बाप को अपने बेटे की ये बात सुनकर बादशाह शहरोज पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो अत्यंत ताकतवर बादशाह था और उसकी सल्तनत शहजादी के बाप की सल्तनत से कई गुना ज्यादा बड़ी थी और उसके पास फौज भी बहुत बड़ी संख्या में थी। इसलिए उसने गुस्से में शहजादी के देश पर हमला करके शहजादी को जबरदस्ती उठा लाने का फैसला किया, ताकि वो अपने बेटे की बेइज्जती का बदला ले सके। ये फैसला करते ही उसने अपने बेटे को बहुत बड़ी फौज देकर हमला करने के लिए भेज दिया। उधर शहजादी के बाप को जब पड़ोसी देश की फौजों के आने का पता चला तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास इतनी फौज नहीं है कि वो उस बादशाह की फौजों से मुकाबला कर सके। मगर अब लड़ना भी जरूरी था, वरना पड़ोसी बादशाह उसके देश को भी जीत लेगा और उसकी बेटी को भी जबरदस्ती अपने बेटे से ब्याह देगा। समंदर ने जब बादशाह को यूं परेशान देखा तो उसने डरते डरते पूछ ही लिया, क्योंकि बादशाह उसे अपने सगे बेटे की तरह समझता था। इसलिए उसने सारे हालात बता दिए। समंदर भी उस समय बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसे भी खतरा महसूस होने लगा था कि अगर जान आलम ने ये देश जीत लिया तो फिर वो जरूर शहजादी से शादी कर लेगा, और ये बात समंदर कैसे बर्दाश्त कर लेता। मगर स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि जान आलम की फौजों के मुकाबले में शहजादी के बाप की फौजों की संख्या इतनी कम थी कि सही मायनों में मुकाबला करना असंभव था। इसी परेशानी में समंदर घूमता फिरता समंदर के किनारे पहुंच गया और वो वहां बैठकर सोच में डूब गया कि किस तरह जान आलम की फौजों का मुकाबला किया जाए। कोई उपाय उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अभी वो इसी सोच में डूबा, समंदर के किनारे नजरें जमाए बैठा था कि अचानक किनारे के पास पानी में हलचल हुई और फिर समंदर ये देखकर चौंक पड़ा कि वही सुनहरा केकड़ा पानी पर उभर आया और उसने समंदर से पूछा, समंदर क्या बात है, क्यों परेशान बैठे हो? समंदर उससे दोबारा मिलकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी परेशानी के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। अरे, ये कौन सी परेशानी की बात है? समंदर, तुम अच्छे और वादे के पक्के नौजवान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम ऐसा करना, जब तुम्हारे दुश्मनों की फौजें आएं तो तुम 3 बार पुकार कर कहना, सुनहरे केकड़े मेरी मदद करो। इसलिए मैं तुम्हारी मदद को आ जाऊंगा। मगर तुम क्या करोगे? किस किस से लड़ोगे? उसके पास तो अनगिनत फौजें हैं। समंदर ने आश्चर्य भरे लहजे में सवाल किया। अरे भोले दोस्त, मैं समंदर का शहजादा हूं। जैसे ही तुम मुझे पुकारोगे, मैं समंदर को हुक्म दूंगा और समंदर का पानी उन फौजों पर चढ़ दौड़ेगा। इस तरह दुश्मन के सब सिपाही पानी में डूब जाएंगे। केकड़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा, ये बात है, तब तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है, वरना मैं तो बहुत परेशान था। तुम परेशान न हुआ करो दोस्त,
जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए, तुम अपने दोस्तों को पुकार लिया करो। मेरे अलावा लाल नागिन और आग का इंसान भी तुम्हारी हर समय मदद करेंगे। अलबत्ता एक शर्त है कि अपनी शादी पर हमें जरूर बुलाना। सुनहरे केकड़े ने कहा। जरूर, जरूर। ये कैसे हो सकता है कि मैं शादी करूं और अपने इतने अच्छे दोस्तों को न बुलाऊं? जरूर बुलाऊंगा, समंदर ने हंसते हुए कहा। और फिर सुनहरा केकड़ा उसे सलाम करके दोबारा पानी में गायब हो गया और समंदर खुशी से उछलता हुआ वापस आ गया। उसने बादशाह से कह दिया कि वो किसी बात की चिंता न करें। वो खुद ही शहजादा जान आलम की फौजों को हरा देगा। कुछ दिनों बाद शहजादा जान आलम अपनी बड़ी फौजों को लेकर उस देश की सरहद पर पहुंच गया। इसलिए बादशाह ने समंदर से कहा कि अब वो क्या करेगा। समंदर ने समंदर के किनारे जाकर जोर जोर से 3 बार सुनहरे केकड़े को मदद के लिए पुकारा। जैसे ही उसने तीसरी बार पुकारा, उसने देखा कि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और फिर समंदर का पानी पूरे जोर शोर से जमीन पर चढ़ दौड़ा। पानी का रुख उधर ही था जिधर शहजादा जान आलम की फौजें मौजूद थी। पानी का जोर इतना था कि कुछ ही पलों में शहजादे की फौजों में भगदड़ मच गई और वे सब पानी में डूबने लगे। देखते ही देखते शहजादा और उसकी पूरी फौज पानी में डूबकर बह गई और उनके खत्म होने के बाद पानी दोबारा समंदर में चला गया। इसलिए समंदर ने उनके खात्मे के बाद अपनी फौजें ली और जान आलम के देश को आसानी से जीत लिया। जब शहजादा जान आलम के बाप को अपने बेटे के झूठ का पता चला तो उसने समंदर से माफी मांग ली और उसे ही अपना बेटा बना लिया। इस तरह समंदर उस देश का बादशाह बन गया। कुछ दिनों बाद समंदर और शहजादी की धूमधाम से शादी हो गई और उस शादी में समंदर के दोस्त सुनहरे केकड़े, लाल नागिन और आग के इंसान ने भी हिस्सा लिया और उसे और शहजादी को अनोखे उपहार दिए। जान आलम के बाप और शहजादी के बाप ने शादी के बाद अपने अपने तख्त समंदर के हवाले कर दिए। इस तरह समंदर और शहजादी 2 राज्यों के मालिक होकर सुखी जीवन बिताने लगे।